ये सारा शरीर मैं का है। मेरा शरीर, इसका मतलब आप शरीर नहीं हैं। मेरी आंख, आप आंख भी नहीं हैं। मेरा मन, आप मन नहीं हो। मेरी बुद्धि, आप बुद्धि भी नहीं हो। ये जितना है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, हम लोग कॉमन सेंस से कहते हैं ये मेरा है, अर्थात हम, वो मैं नाम का तत्व इन सब से पृथक है। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हम सनातन कैसे? ये शरीर तो नष्ट हो जाता है हमारे सामने, व्यक्ति मरता है, आप व्यक्ति को जलाकर शमशान घाट में आ जाते हैं। सनातन कैसे है, कौन है? तो ये मैं नाम के तत्व की जांच करनी होगी। वो मैं नाम का तत्व मेरे से पृथक है। दो चीजें हैं, एक मैं, दूसरा मेरा। मेरी टांग, मेरा घर, मेरे पिताजी, मेरा धन। तो जो मेरा होता है वो मैं नहीं हो सकता, वो मैं का संबंध कारक है। अगर आप कहें ये मेरा घर है, तो मैं घर नहीं हूं, सीधी सी बात, क्योंकि वो मेरा है। तो जो मेरा है वो मैं से पृथक है। ये सारा शरीर मैं का है। शरीर के लिए आप कहते हैं, स्वामी जी मेरा शरीर अस्वस्थ हो गया है, इसलिए मैं कल आपके प्रवचन में नहीं आ पाया। मेरा शरीर, इसका मतलब आप शरीर नहीं हैं। मेरे आंख में दर्द हो रहा है, मेरी आंख, आप आंख भी नहीं है। मेरा मन भटक गया था स्वामी जी, इसलिए मैं सुन नहीं पाया आप क्या बोले। मेरा मन, आप मन नहीं हो। आपकी बात मेरी बुद्धि में बैठ नहीं रही। मेरी बुद्धि, आप बुद्धि भी नहीं हो। ये जितना है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, हम लोग कॉमन सेंस से कहते हैं ये मेरा है, अर्थात हम, वो मैं नाम का तत्व इन सब से पृथक है। उसी मैं को हमारे शास्त्रों ने आत्मा शब्द से पुकारा। वो आत्मा शब्द अत धातु से बनता। अत धातु का अर्थ क्या है? अत धातु का मतलब व्यापक। ये आत्मा शरीर में व्याप्त है, जैसे परमात्मा सारे संसार में व्याप्त। तो आत्मा शरीर में व्याप्त। क्या मतलब स्वामी जी? हमने तो सुना था कि आत्मा हृदय में रहती है। वो भी ठीक है, आत्मा का निवास हृदय में होता। हृदय ही एव आत्मा वेद कहता, सवा एष आत्मा हृदय वेद कहता, अभ्युपगमात हृदय ही वेदांत कहता। किंतु आत्मा का जो गुण है चेतना शक्ति, वो चेतना शक्ति पूरे शरीर में आ जाती। इसलिए आत्मा के कारण हाथ हिल रहा है, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं। कोई आपके उंगली में कांटा चुबो दे, क्या हुआ? स्वामी जी कष्ट हुआ। यानी आपकी उंगली चेतन है, वो चेतना आत्मा से यहां तक पहुंच गई। वेदांत ने कहा गुणात आलोकवत। देखो जैसे वो हैलोजन वहां पे है, लेकिन उसका प्रकाश यहां तक पहुंच रहा है। इसी प्रकार से आत्मा हृदय में रहते हुए अपनी चेतना का विस्तार पूरे शरीर में कर देती है। तो ये शरीर आत्मा की शक्ति से कार्य करता है। जब आत्मा निकल गई, वही शरीर है, वही उसके आंख, नाक, कान सब हैं, लेकिन कार्य बंद हो गए। अब वो शरीर शव हो गया,
मिट्टी हो गया। जब कोई मरता है, लोग कहते हैं हिंदी में, अजी हम उसकी माटी में गए थे। कहाँ है माटी? नहीं, उसका जो शरीर है वही माटी हो गया। माटी? कल तक तो आप बड़ा सम्मान करते थे, कमिश्नर, गवर्नर, और आज आप उसको माटी कह रहे हैं? जी वो आत्मा थी, शरीर की वैल्यू थी। आत्मा निकल गई, वो सब राजा, रंक, फकीर सब माटी हो गए। तो ये शरीर माटी से बना है और माटी में मिलने वाला। आप जितना खाते हैं ना, तरकारी, फल, चावल, गेहूं, ये सब माटी से बनते। माटी ही तरकारी बनी और उसे खाकर आपका शरीर बना। यानी ये शरीर माटी से बना है और एक दिन ये वापस माटी में मिलेगा। जब आत्मा निकलेगी, शरीर की 3 गतियां होंगी। अपने अपने धर्म अनुसार, समाज अनुसार, कृमि, विड, भस्म। कुछ धर्मों में इसको जमीन में गाड़ देते हैं, तो जमीन के कीड़े खाकर पाखाना कर देते हैं, इसको मिट्टी कर देते हैं। किसी किसी धर्म में धर्मावलंबी लोग शरीर को भस्म कर देते, तो स्वाभाविक मिट्टी आंखों के सामने हो जाता। किसी किसी धर्म में उसको नदी में फेंक देते हैं, तो नदी के जीव जंतु खा के पाखाना कर देते हैं। शरीर का अंत माटी में ही होगा। लेकिन मैं नाम का तत्व माटी नहीं है। मैं नाम का तत्व भगवान का अंश है। ये शरीर संसार का अंश है, संसार से बना है। मैं संसार से पृथक है, वो भगवान का सनातन भाग है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं आगे 15वें अध्याय में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। फिर से वही बात कि अर्जुन, जितने जीव हैं सब सनातन है, सदा से सदा तक, और सब मेरे अंश हैं। तो वो हम सब, न हमारा कोई जन्म हुआ न मृत्यु हुई, हम अनादि हैं। अब शरीर का जन्म हुआ ये बात अलग है, हम शरीर हैं ही नहीं। पुराणों में एक रोचक कथा है। एक राजकुमार अपने राज्य में जंगल में घूम रहा था। नदी के तट पर एक ब्राह्मण और उसकी कन्या एक झोंपड़ी में रहते थे। वो कन्या का नाम था योगशीला, वो योग में निपुण थी, ब्राह्मण की पुत्री। राजकुमार ने उसको देखा तो आसक्त हो गया। उसने जाकर ब्राह्मण से निवेदन किया कि हम इस देश के राजपुत्र हैं, हम आपकी लड़की से विवाह करना चाहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, ये गुण के अनुसार तालमेल नहीं बैठेगा। उसके गुण, उसका स्वभाव, उसकी बुद्धि का स्तर अलग है, तुम्हारी बुद्धि का स्तर अलग है। तुम तो लड़ाई के मैदान में युद्ध करने वाले हो और वो विदुषी है। राजकुमार ने कहा, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम जानते हो मेरी क्या शक्ति है। अगर मैं चाहूं तो झोंपड़ी सहित तुमको खत्म कर दूं। मैं तुमको चेतावनी दे रहा हूं, या तुम मेरी बात मानो या मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, अब क्या करें, हम अपनी बेटी का जीवन बर्बाद करें इससे विवाह कराकर? योगशीला अंदर बैठे ये वार्तालाप को सुन रही थी। उसने कहा, पिताजी आप चिंता मत करें, मैं इसको निपट लूंगी। उसने जाकर राजकुमार से कहा
हम आपके प्रस्ताव के लिए तैयार हैं, हम विवाह करेंगे, लेकिन हमको 15 दिन का समय चाहिए। राजकुमार ने कहा स्वीकार है, 15 दिन हम प्रतीक्षा कर लेते हैं, फिर बैंड बाजे के साथ आएंगे। अब वो लौट गया। 15 दिन योगशीला अपनी योग साधना के माध्यम से अभ्यास करती रही। जो भोजन करती थी वो दस्त की गोली लेकर पाखाना कर दे, जो थोड़ा बहुत पेट में बचे कुंजल क्रिया के द्वारा उसकी उल्टी कर दे। तो 3 घड़ों में उसने अपने शरीर से निकलने वाला समस्त पाखाना, मूत्र और उल्टी इकट्ठे कर लिए। 15 दिन के बाद राजकुमार पहुंचा बैंड बाजे के साथ। उसने दरवाजा खटखटाया। योगशीला ने आकर दरवाजा खोला। अब वो योगशीला सुंदर तो लग नहीं रही थी, चुड़ैल के जैसे लग रही थी, उसकी हड्डियां बाहर आ गई थी। राजकुमार ने कहा वो लड़की कहाँ है जिससे हमको विवाह करना? योगशीला ने कहा मैं ही हूं। तुम? वो तो परम सुंदर थी, तुम तो एक डाकिनी के जैसी लग रही हो। योगशीला ने कहा तुम मेरी सुंदरता को देखना चाहते हो? आओ आओ आओ, मैं दिखाती हूं। उसका हाथ पकड़ के अंदर ले गई। अब तो राजकुमार की हालत सीरियस हो गई। यहां इतनी बदबू क्यों आ रही है, कहां ले जा रही हो? उसने कहा मैं तुमको अपनी सुंदरता की ओर ले जा रही हूं। लेकिन ये सुंदरता इतनी बदबू क्यों मारती है? उसने कहा देखो, ये सब मेरे ही सुंदर शरीर से उत्पन्न हुआ है। ये पाखाना जो घड़े में भरा है, ये मूत्र और ये उल्टी, ये शरीर की हालत। राजकुमार को वैराग्य हो गया, हे भगवान। तो शरीर ये मैं नाम के तत्व से सर्वथा पृथक है। वो मैं नाम का तत्व मिट्टी से नहीं बना, वो भगवान के समान दिव्य है। तो उसके अनुसार श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, जैसे भगवान सनातन है सदा से सदा तक, भगवान कोई नवीन नहीं बनता। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं हमसे, दार्शनिक लोग प्रश्न करते हैं, स्वामी जी आप कहते हैं कि भगवान ने संसार बनाया, हम आपसे पूछते हैं भगवान को किसने बनाया? हम कहते हैं भाई, भगवान को अगर कोई बनाएगा तो फिर वो पर्सनालिटी भगवान हो जाएगी। भगवान वो है जिसको किसी ने नहीं बनाया और जिसने सब कुछ बनाया है। तो भगवान ने ही आत्मा को बनाया है, लेकिन अनादि बनाया। यानी एक तारीख को बनाया ऐसा नहीं कि आत्मा एक दिन नहीं थी फिर नवीन बन गई। वो अनादिकालीन बनाया हुआ है भगवान ने, इसलिए वो आत्मा भी भगवान के समान सनातन है। तो अर्जुन, तेरे शोक का आधार ही नहीं है, क्योंकि न ये मरने वाले हैं न इनका जन्म हुआ था।